कहीं बहुत दूर एक हुसैन और जमील वादी में एक झील थी जो चांदनी रात में चमकती थी। इस झील को नूर झील कहा जाता था क्योंकि कहा जाता था कि ये चांद की किरणों से बनी थी। इस झील के किनारे 3 परियां रहती थीं जिनके हसन की मिसाल न थी। हर परी की एक खास पहचान थी। एक नीलम परी, इसके नीले लंबे बाल इसके पीछे बहते जैसे कोई दरिया हो और उसकी एक आंख गहरी नीली थी, जबकि दूसरी सब्ज जैसे जमीन और आसमान का इम्तिजाज हो। 2 रूबी परी, इसके सुर्ख जैसे आग के शोले बाल उसके अर्द गिर्द चमकते और उसकी एक आंख सोने जैसी सुनहरी थी और दूसरी चांदी जैसी चमकदार। 3 जमुर्द परी, इसके सिया चमकदार बाल रात के अंधेरे जैसे थे और उसकी एक आंख गुलाबी और दूसरी जामी जैसे किसी जादुई ख्वाब की झलक। ये तीनों बहनें झील की हिफाजत करती थीं क्योंकि कहा जाता था कि इसके नीचे एक पुरअसरार राज छुपा था, ऐसा राज जो अगर गलत हाथों में चला जाता तो पूरी वादी तारीकी में डूब सकती थी। एक दिन झील के किनारे एक अजनबी आया। वो एक नौजवान शहजादा था जिसका नाम उसायान था। वो भटकते हुए इस झील तक पहुंचा था क्योंकि इसने सुना था कि यहाँ कोई ऐसा राज है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। नीलमप्री ने कहा, तुम कौन हो और हमारी झील के करीब क्यों आए हो? साया ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ जो सच की तलाश में निकला है। मैंने सुना है कि यहाँ एक कदीम राज छुपा है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? रूबी परी ने हंसते हुए कहा, ये झील जादुई है मगर हर कोई उसके राज को नहीं जान सकता। अगर तुम वाकई सच्चे दिल से आए हो तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। जमुर्द परी ने अपनी गुलाबी आंखों में चमक लाते हुए कहा, ये आजमाइशें आसान नहीं होंगी, मगर अगर तुम उन्हें पार कर लो तो शायद हम तुम्हें वो सच बता दें जिसकी तुम्हें तलाश है। नीलमप्री ने अपनी नीली आंखें चमकाते हुए झील के पानी में हाथ डाला। अचानक पानी में भंवर बनने लगे और उनमें से शीशे जैसे सुनपोलिये निकल आए। नीलमप्री ने कहा, ये झील जादू से बनी है और ये तुम्हें आजमाएगी। अगर तुम्हें सच जानना है तो उन संपोलोहे के दरमियान से रास्ता बनाना होगा बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। साया ने गहरी सांस ली और अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए पानी में एक ऐसा रास्ता तलाश किया जो संपोलोहे को नुकसान पहुंचाए बगैर झील के दूसरे किनारे तक पहुंचा दे। जब वो कामयाब हुआ तो नीलमप्री मुस्कुराई, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, मगर अभी 2 और बाकी हैं। अब रूबी परी आगे बढ़ी और अपनी सुनहरी आंखों में एक चमक लाते हुए कहा, ये झील रोशनी और अंधेरे के दरमियान तवाज़ुन रखती है। अगर तुम्हें अगले इम्तिहान में कामयाब होना है तो तुम्हें सही रोशनी तलाश करनी होगी। इसने अपने हाथ में एक शीशा उठाया और झील के किनारे रखा। अचानक रोशनी के हजारों रंग निकलने लगे और हवा में तैरने लगे। रूबी परी ने कहा, ये रोशनी किसी खास रंग में ढलेगी और तुम्हें इसे पहचानना होगा। अगर तुम गलती करो तो ये रोशनी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। साया ने गौर किया और रोशनी के बदलते रंगों को देखने लगा। आखिरकार इसने एक खास नीले और सुनहरी रोशनी को पहचाना जो झील के राज को जाहिर कर सकती थी। जैसे ही इसने सही रोशनी चानी, पूरी झील चमकने लगी और रूबी परी ने सर हिलाया, तुमने दूसरी आजमाइश भी कामयाबी से मुकम्मल कर ली। अब आखिरी इम्तिहान बाकी है। जमुर्द परी ने अपनी जामी आंखों में गहराई पैदा करते हुए कहा, आखिरी इम्तिहान सबसे मुश्किल है क्योंकि ये तुम्हारे दिल का इम्तिहान है। अगर तुम्हारा दिल खालिस है तो झील तुम्हें अपना राज सौंप देगी, मगर अगर तुम्हारे इरादे बुरे हुए तो ये झील हमेशा के लिए तुम्हें अपनी गहराई में खींच लेगी। साया ने आंखें बंद की और अपने दिल की सच्चाई तलाश करने लगा। वो जानता था कि वो ताकत के लिए नहीं बल्कि इल्म के लिए आया था। जैसे ही इसने अपनी नीयत को वाज़े किया, झील का पानी हल्का सा बुलंद हुआ और दरमियान में एक सुनहरी दरवाज़ा नुमूदार हुआ। परियों ने मुस्करा कर सर हिलाया, तुम कामयाब हो गए हो। जैसे ही साया ने दरवाज़ा खोला, इसे एक कदीम किताब मिली जिसमें दुनिया के सबसे बड़े राज दर्ज थे। ये किताब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी बल्कि इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए थी। साया ने वदा किया कि वो इस किताब को नेकी के लिए इस्तेमाल करेगा। तीनों परियों ने इसे दुआएं दें और झील ने अपनी चमक से इसे अलविदा कहा। सायान वापस अपनी सल्तनत में चला गया, मगर वो हमेशा नूर झील को याद करता रहा। वो परियां आज भी वहां मौजूद हैं, झील की हिफाजत करती हैं और सिर्फ उन लोगों को राज सौंपती हैं जो दिल के सच्चे हों। और यूं झील की परियों की कहानी हमेशा के लिए जादुई दुनिया में गूंजती रही।